हेलो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। तो डेटा क्या होता है, डेटा का प्रेजेंटेशन क्या होता है, आज ये सारी चीजें हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि उसमें देखेंगे टेबल क्या होती है, टेबलर फॉर्म क्या होता है, टेबल के अलग अलग वेरियस फॉर्मेट कौन कौन से होते हैं, वो सारी चीजें देखेंगे। टेबल के अंदर कौन कौन से टॉपिक्स आते हैं वो हम देखेंगे। हेडिंग क्या होती है, हेडिंग के बाद कैप्शन क्या होता है, कैप्शन के बाद स्टब क्या होता है, नोट क्या होता है, फुट नोट क्या होता है। तो आज ये जानेंगे हम अपने इस एपिसोड का नाम क्या है, स्टैटिक्स फॉर इकोनॉमिक्स में 11th क्लास। आज जो टॉपिक हम शुरू किया है, प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। अच्छा, अगर मैं आपसे बोलूं तो हम कौन कौन सी चीजें अभी तक कवर अप कर चुके हैं, अभी तक हम जो चीजें कवर अप कर चुके हैं उनका उसका नाम क्या है। बेटा हम कवर अप कर चुके हैं कलेक्शन ऑफ डेटा, वी हैव कंप्लीटेड दिस टॉपिक, दैट्स कॉल्ड कलेक्शन ऑफ डेटा। प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा आज हमको चालू करना है, ठीक है ना। तो प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा एक प्रकार से इसी तरीके से आप मान लीजिए, जैसे आप किसी गार्डन में गए और गार्डन में बहुत सारे वहां से आप फूल लेके आए, ठीक है ना। अलग अलग कलर के फूल है, येलो भी है, रेड भी है, ग्रीन भी है, व्हाइट भी है, बहुत सारे कलर के आप क्या लेके आए वहां से फूल लेके आए, ठीक है। अब फूल लेके तो आगे, अब फूल लेके आने के बाद आपने उसको रेड अलग कलर के फूल अलग रख दिए, उसके बाद व्हाइट कलर के अलग दिए, ग्रीन कलर के फूल अलग रख दिए, येलो कलर के अलग रख दिए, ब्लू कलर के अलग, सबको आपने क्या कर दिया सर, हम सब सब सारे फूल को हमने ऑर्गेनाइज कर दिया। जब फूल लाए थे तो उसको हमने क्या किया था सर, कलेक्ट करके लाए थे, फिर अलग अलग फॉर्मेट में जमा लिया, अलग अलग सबको अलग अलग रख दिया, उसको बोलते हैं ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा, ठीक है। अब इस फूल की हम एक माला बनाएंगे, जभी तो वो अच्छे से समझ में आएगी। सारे फूल की हम एक क्या बनाएंगे, एक माला बनाएंगे इस तरीके की, जिसमें कि अपने को बहुत अच्छे से वो सारे फूलों का कलर और सारी चीजें अच्छे से दिखेंगी। आई बात समझ में। तो इसी तरीके से हम लोग डेटा के ऊपर काम करते हैं। स्टैटिक्स में हम लोग किसके ऊपर काम करते हैं, डेटा के ऊपर काम करते हैं। पहले चैप्टर में हमने देखा था डेटा को हम कलेक्ट करके लेके आएंगे प्राइमरी सोर्सेज से, सेकेंडरी सोर्सेज से कलेक्ट करके लेके आएंगे, उसके बाद उसको ऑर्गेनाइज करेंगे सही तरीके से, उसके बाद फिर हम क्या करेंगे, सीरीज वगैरह देखी थी हमने, उसके बाद उसको हम प्रेजेंटेशन करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो ये आज से हम नया टॉपिक चालू करने जा रहे हैं, उसका नाम क्या है, प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा, ठीक है। चलो, चैप्टर का नाम क्या है, चैप्टर नंबर 5, दैट्स कॉल्ड प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। आज क्या होता है प्रेजेंटेशन, उसके बारे में हम देखेंगे। चाहे तो आप मेरे साथ के साथ साथ नोट्स बना सकते हैं, और नोट्स भी आपको पीडीएफ फॉर्मेट में मिल जाएंगे, आप वहाँ से भी कॉपी कर सकते हैं। और इसके साथ साथ आपको कोई भी चीज़ समझ में नहीं आ रही है, कोई भी चीज़ लिखने में अगर आप लेट हो जाते हो, तो आप वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं और आगे का नोटिंग कर सकते हैं। नाउ वी विल स्टार्ट विथ अवर न्यू चैप्टर, दैट्स कॉल्ड प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। तो कौन सा चैप्टर चालू करने के लिए जा रहे हैं, ठीक है। अच्छा, अगर मैं आपसे बोलूँ कितने टाइप का प्रेजेंटेशन होता है, टाइप्स ऑफ प्रेजेंटेशन, पहला होता है टेबुलर प्रेजेंटेशन। कौन सा प्रेजेंटेशन होता है, टेबुलर फॉर्म में प्रेजेंटेशन होता है, जिसमें कि हम देखेंगे किस तरीके से टेबल बनाई जाती है, ठीक है ना। जिस क्या बनाई जाती है, ऐसी टेबल बनाएंगे हम लोग, और टेबल बनाने के बाद हम लोग क्या करेंगे, उस पर डेटा को प्रेजेंट करेंगे, ठीक है। इसके बारे में बाद में बात करेंगे, आ जाइए नेक्स्ट टॉपिक में। हम देखते हैं यहाँ पे डायग्रामेटिकल प्रेजेंटेशन, टेबुलर प्रेजेंटेशन है, ये देखना है हमें चैप्टर नंबर 5 में। डायग्रामेटिकल प्रेजेंटेशन है वो हमें देखना है चैप्टर नंबर 6 में, और एक होता है ग्राफिकल प्रेजेंटेशन, वो हमें कहाँ देखना है, चैप्टर नंबर 7 में। इस तरीके से हम लोग चैप्टर नंबर 5, चैप्टर नंबर 6 और चैप्टर नंबर 7 को कवर अप करेंगे, ठीक है। आ जाइए, तो मैं पहले बोल रहा हूँ आपको, जो चैप्टर नंबर 5 हम लोग शुरू करने जा रहे हैं प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा में, यू विल हैव टू सी द फर्स्ट थिंग, दैट्स कॉल्ड टेबुलर प्रेजेंटेशन। कौन सा प्रेजेंटेशन सर, टेबुलर प्रेजेंटेशन। सर ये टेबल में जमाना ही क्या कहलाता है, किसी भी डेटा को प्रॉपर तरीके से टेबल में जमाना क्या कहलाता है सर, टेबुलर प्रेजेंटेशन कहलाता है, ठीक है। टेबल बनाएंगे, आ जाइए देखते हैं। सबसे पहले मैं बनाऊंगा आपको टेबुलेशन क्या होता है, व्हाट डू यू मीन बाय टेबुलेशन। इट इज द सिस्टमैटिक प्रेजेंटेशन ऑफ न्यूमेरिकल डेटा। न्यूमेरिकल डेटा का मतलब सर 1000, 2000, 5000,
13.68, 16.13, इस तरीके से कोई भी डेटा जो न्यूमेरिक में है, जो गणितीय नंबर में प्रेजेंट करेंगे। आ जाइए। इट इज अ सिस्टमेटिक प्रेजेंटेशन ऑफ न्यूमेरिकल डेटा इन द रोज एंड कॉलम, इन द रोज एंड कॉलम। ठीक है, बहुत सारे रो होते हैं और बहुत सारे कॉलम होते हैं। अब सर रो क्या होती है और कॉलम क्या होता है? ठीक है ना। अगर मैं आपसे बोलूँ यहाँ पर रोज कौन से हैं और कॉलम कौन से हैं, तो ये वाली जो नीचे इस तरीके से आप दिखाओगे इसको बोलेंगे रोज। क्या बोलेंगे? और ये यहाँ पे जो ऊपर सारी चीजें दिख रही हैं क्या बोलेंगे? सर हम लोग इसको बोलेंगे कॉलम। क्या बोलेंगे इसको अपन? कॉलम बोलेंगे। ठीक है, आ जाइए। जिस तरीके से रोज एंड कॉलम में सिस्टमेटिक तरीके से आप न्यूमेरिक डेटा को प्रेजेंट करते हो, इसी को बोलते हैं हम टेबुलेशन। क्या बोलते हैं इसको? टेबुलेशन। बोले सर अगर हम डेटा को टेबल टेबल के अंदर डाल रहे हैं या टेबुलेशन कर रहे हैं तो उसके क्या क्या बेनिफिट होते हैं? ठीक है ना, आ जाइए। या उसके क्या ऑब्जेक्टिव होते हैं? तो ऑब्जेक्टिव ऑफ टेबुलेशन, और क्या देखेंगे अपन लोग सर? ऑब्जेक्ट ऑफ टेबुलेशन। ठीक है, टू सिंप्लीफाई द कॉम्प्लेक्स डेटा, जो कठिन डेटा है उसको सिंपल तरीके से प्रेजेंट करना। टेबल में आप बहुत अच्छे से प्रेजेंट कर सकते हो। ठीक है, टू फैसिलिटेट द कंपैरिजन। टू फैसिलिटेट द कंपैरिजन का मतलब क्या होता है? एक डेटा दिया हुआ है, दूसरा डेटा दिया हुआ है, एक डेटा से दूसरे डेटा को क्या कर सकते हो? आप कंपैरिजन कर सकते हो। ठीक है ना सर, कैसे? जैसे अगर आप बोलो 11th कॉमर्स में सर टोटल 40 स्टूडेंट हैं, उसमें से 20 गर्ल्स हैं और 20 कौन है? बॉयज। तो आप क्या कर सकते हो? अगर इसको मैं टेबल में लिखूं तो बहुत अच्छे से प्रेजेंटेशन दिखेगी। कोई भी बंदा वो टेबल को देख के ये पता लगा सकता है कि 11th कॉमर्स में कितने बच्चे हैं। सही है कि नहीं? टोटल दिखेगा सर 40 स्टूडेंट्स हैं और उसके बाद क्या दिखेगा? 20 बॉयज हैं और 20 कौन है? गर्ल्स हैं, कन्याएं हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। फिर टू इकोनॉमिक्स ऑफ स्पेस। ठीक है, तो अपन बहुत अच्छे से किसी भी चीज को क्या कर सकते हैं? दिखा सकते हैं, दर्शा सकते हैं और बहुत अच्छे से प्रेजेंटेशन कर सकते हैं। ये ऑब्जेक्टिव होते हैं काय के? हमारे टेबुलेशन के। ठीक है, आगे चलते हैं। अगर आपको कोई टेबल बनानी है, क्या बनानी है? तो टेबल बनाते समय कौन कौन सी चीजें ध्यान में रखनी चाहिए? एक अच्छे टेबल के लिए कौन कौन सी चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं? तो आ जाइए। रिक्वेस्ट ऑफ अ गुड टेबल। अगर आप एक अच्छी टेबल बना रहे हो तो उसके लिए कौन कौन सी चीजें आवश्यक है? ये एग्जाम में क्वेश्चन आता है। व्हाट इज द मेन रिक्वेस्ट ऑफ द गुड टेबल? एक टेबल को बनाने के लिए कौन कौन सी चीजें आवश्यक होती हैं? क्या क्या चीजें आपको ध्यान में रखनी है? सबसे पहले होता है टाइटल। टाइटल का मतलब क्या होता है? सर टाइटल का मतलब होता है उसका शीर्षक। शीर्षक मतलब आपको ये पता चलना चाहिए कि भाई ये टेबल किस बारे में बता रही है। ये टेबल किस बारे में शो कर रही है? सपोज पॉपुलेशन के बारे में शो कर रही है। पॉपुलेशन में भी फिर जेंडर के हिसाब से शो कर रही है, मेल कितना है, फीमेल कितना है। सही है कि नहीं? सबसे पहले हेडिंग बहुत जरूरी है, इसी को टाइटल भी बोलते हैं। ठीक है ना, तो एक मैनेजेबल साइज की क्या होनी चाहिए? आपकी हेडिंग होनी चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट, अट्रैक्टिव। क्या होनी चाहिए? सूट द पर्पस। जिस पर्पस के लिए आप टेबल बना रहे हो वो पर्पस आपका पूरा होना चाहिए। ठीक है, आ जाइए। फिर नेक्स्ट होता है सिंप्लिसिटी। बिल्कुल सरल भाषा में होनी चाहिए, सिंपल होना चाहिए, जिसमें कि एक सामान्य व्यक्ति, एक लेमैन भी उस टेबल को देख सके और उस टेबल को क्या कर सके? समझ सके। ठीक है, तो इसको क्या बोले? कंपैरिजन ऑफ डेटा, जिसमें कि अपन लोग उस डेटा को क्या कर सके? समझ सके और उसका कंपैरिजन दूसरों के साथ कर सके। इसी को भी ये सारे क्या है? चार्जेस सुनिएगा फिर से। अगर आप अच्छी टेबल बनाना चाहते हो तो उसके लिए कौन कौन सी चीजें आवश्यक है? सर एक अच्छा टाइटल होना चाहिए, अट्रैक्टिव होनी चाहिए टेबल, अपने पर्पस को फुलफिल कर सके, और दूसरा सिंप्लिसिटी होना चाहिए जिसमें कि हम एक डेटा को दूसरे डेटा के साथ कंपेयर कर सकें। ठीक है, आ जाइए। अगर मैं आपसे बोलूँ दिखाऊं, अगर मैं टेबल की बात करूँ, ये मैंने टेबल बनाई है, कोई भी डेटा मैं इसमें फिल करूंगा तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट होता है टेबल नंबर। जिसमें कोई टेबल नंबर कौन सी है मेरी? 14.3। ठीक है, उसके बाद अगर मैं टाइटल डालूं यहाँ पे, हेडिंग किस बारे में बता रही है? ये बता रही है सब। यहाँ पे टाइटल डाल दिया, बर्थ एंड, चलेंगे यहाँ पे टाइटल डाल देते हैं अपन। टाइटल क्या लिख देते हैं यहाँ पे?
बर्थ एंड डेथ इन 2000, बर्थ कितने हुए और डेथ कितनी हुई उसका सारा डेटा। तो ये हेडिंग हो गई, किस बारे में बता रही है हेडिंग, आपको समझ में आ गया, ठीक है ना। ये सारी चीजें यहाँ पे होनी चाहिए। उसके बाद जो जो भी डेटा हम इसमें लिखें वो इस तरीके का होना चाहिए कि सिंप्लिसिटी हो और हम दूसरों के साथ इसको कंपेयर कर सकें, ठीक है। सारी चीजें अभी तक हमने देखी, आ जाइए। जैसे अगर मैं आपको कोई चीज शो करूँ तो मैंने यहाँ पे टेबल डाला है, टेबल नंबर 2.9, इसमें मैंने क्या बताया, लिटरेसी इन दिल्ली। लिटरेसी मतलब कितने लोग पढ़े लिखे हुए, कितने लोग अनपढ़ हैं, ठीक है। लिटरेसी इन दिल्ली बाय जेंडर एंड लोकेशन प्रेजेंट, परसेंटेज बेसिस। दिल्ली में कितने लोग पढ़े लिखे हैं, कितने लोग, उसमें महिलाएं कितनी हैं, पुरुष कितने हैं, उसमें बच्चे कितने हैं, ये सारी चीज़ों का डेटा मैंने आपको दे रखा है। हम एक टेबल बनाए तो इस तरीके से कुछ टेबल बनती है हमारी। आप देखेंगे अगर फॉर्मेट बनाए अपन टेबल का तो ये, ठीक है कि नहीं। उसके बाद इस तरीके से मैंने क्या बनाया, बॉक्स, इसके अंदर मैंने एक कॉलम यहाँ दिया है, ये होगा मेरी मेन कॉलम। उसके बाद इसको भी मैंने बीच में दो तरीके में बांट दिया, ठीक है ना। इस तरीके से मेरी क्या बन गई, टेबल, ठीक है। तो फिर मैंने यहाँ पे दिया, लिखा है जेंडर, ठीक है ना। जेंडर में फिर मैंने लिखा, रूल्स में लिखा मैंने मेल, मैंने लिखा फीमेल। उसके बाद रूरल एरिया और अर्बन एरिया। रूरल का मतलब क्या होता है, सर ग्रामीण एरिया में, और अर्बन मतलब शहरी क्षेत्र। कोई भी डेटा, एक रैंडम डेटा मैंने यहाँ पे लिया, यहाँ पे 58.70 लिया, 29.30 लिया, इसका कोई भी टोटल लगा दिया मैंने, ठीक है ना। उसके बाद एक डेटा लिया, फिर दूसरा डेटा लिया, फिर इसका मैंने टोटल यहाँ पे लगा दिया। अच्छा, अब अगर इस तरीके से अपन प्रेजेंटेशन कर रहे हैं डेटा की, तो इसमें एक चीज़ ध्यान में रखने वाली बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो ये टोटल का कॉलम है। कौन सा कॉलम है, ध्यान से सुनिएगा। अगर मैं इन दोनों का टोटल लगाता हूँ, ये वाले पार्ट का टोटल और ये वाले पार्ट का टोटल, तो वो यहाँ आ जाएगा। नेक्स्ट, इन दोनों का टोटल लगाता हूँ तो वो यहाँ आ जाएगा, ठीक है। इन दोनों का टोटल लगाता हूँ ऊपर से नीचे तो वो यहाँ आ जाएगा। इन दोनों का टोटल लगाता हूँ ऊपर से नीचे तो वो यहाँ आ जाएगा। अब ध्यान से सुनना, अगर मैं यहाँ से भी टोटल लगाऊं और यहाँ से भी टोटल करूं, तो ये दोनों टोटल मैच होना चाहिए किससे, ये तो अपना लास्ट वाला टोटल दिया है इससे बिल्कुल बराबर आना चाहिए। अगर ये बराबर आ गए हैं तो ये मान के चलिए आपने जो टेबल बनाई है वो बिल्कुल ट्रू एंड फेयर पिक्चर प्रेजेंट कर रही है। फुल मार्क्स मिलेंगे आपको। 4 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है, एक डेटा दिया रहेगा, बट आप बोलेंगे कि इसको टेबलर फॉर्म में क्या करिए, प्रेजेंट करिए, ठीक है। तो सब बच्चे काम करना, जैसे मैंने फॉर्मेट बनाया है टेबल का, अपने कॉपी के ऊपर एक फॉर्मेट बना के जरूर देखना, ठीक है बच्चों। आ जाइए, चलिए। अच्छा, अगर मैं इससे बात करूं तो मैंने अब ये सोर्स कहाँ से लिया, ये जितने भी लोग हैं, ये सोर्स मैंने लिया कहाँ से आया, इसका सोर्स सेंसस ऑफ इंडिया 2011 से मैंने इसका सोर्स लिया है। ये कहाँ से, जो डेटा में लाया हूँ वो कहाँ से लाया हूँ, उसका सोर्स भी हमें बताना है। सर ये क्या बात हो गई, ठीक है। अभी मैंने ये देखो, यहाँ पे आपको एक चीज यहाँ पे आएगी, सोर्स नोड। आपको ये भी बताना पड़ेगा जो इस टेबल के अंदर आप लोग डेटा डाल रहे हो वो कहाँ से लिए आते हैं, सही है कि नहीं। उसके बाद एक फुट नोट भी डालना पड़ेगा, ठीक है ना। अच्छे डेटा के लिए, के लिए ये नोट डाल दिया मैंने, ठीक है। फिगर्स आर रिकॉर्डिंग टू डिजिट्स आफ्टर डेसिमल्स। ये 2 डिजिट ऑफ देखिए, दो ये डेसिमल लगा है, उसके बाद 2 डिजिट और हम देंगे। उसके बाद ये भी डाल सकते हैं कि जितना भी डेटा हमने लिया है वो करोड़ में लिया हुआ है। कोई भी फुटनोट जो कि आप समझाना चाहते हो, जो व्यक्ति टेबल देख रहा है उसके बारे में आप यहाँ पे उसको समझा सकते हो। फुटनोट भी आपको क्या करना पड़ेगा, डालना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा, अब कभी
पूछ लेता है एग्जामिनेशन में कि टेबल के पार्ट कौन कौन से होते हैं, कौन कौन से पार्ट में टेबल बनाई जाती है, कौन कौन से टाइम में पार्ट में टेबल बनाई जाती है। इसमें हेडिंग आएगी, आपका टोटल आएगा, समझ में आ गया, इसमें आपका सोर्स नोट आएगा, इसमें आपका फुट नोट आएगा। ये सब पार्ट है किसके, टेबल के। जैसे फिर से उसी टेबल पे हम चलते हैं, टेबल नंबर ये इसका पार्ट है, टाइटल या हेडिंग ये इसका पार्ट है, सब ये इसका पार्ट है, सब एंट्रीज ये इसका पार्ट है, सब हेड्स इसके पार्ट है, यहाँ पे कॉलम हेड ये इसके पार्ट है, टोटल ये इसका पार्ट है। उसके बाद ये बॉडी, यहाँ पे जहाँ पे अपन पूरा डेटा भरते हैं उसको क्या बोलते हैं, बॉडी ऑफ द टेबल, फिर इसका पार्ट है। ये सारी की सारी चीजें आपको आंसर में लिखनी है। यही सारी चीजें क्या है सर, ये सब टेबल का पार्ट है, इसका पार्ट है सर, टेबल का पार्ट है। ठीक है, अरे तो कौन से टेबल देखेंगे, सबसे पहले क्या बताया आपने, टेबल नंबर। ठीक है, इसमें आप कोई भी नंबर दे सकते हो अपने हिसाब से, जैसे आपने दिया यहाँ पे 14.2, 13.6, टेबल नंबर 16। सर ये होटल का टेबल नहीं है, जो हम टेबल बना रहे हैं उसका नंबर है। ठीक है, आगे चलिए, टाइटल, किस बारे में आपने टेबल बनाई है, देखेंगे ब्रीफ एक्सप्लेनेशन ऑफ द कॉन्टैक्ट ऑफ द टेबल, जो टेबल का कॉन्टैक्ट है उसका शॉर्ट ब्रीफ एक्सप्लेनेशन आपको देना पड़ेगा। ये क्या बन जाएगी, उसका टाइटल बन जाएगा। नेक्स्ट होता है कैप्शन, क्या होता है कैप्शन, इट रिफर टू द हेडिंग ऑफ द वर्टिकल कॉलम्स, इट रिफर टू द हेडिंग ऑफ द वर्टिकल कॉलम। जब ऊपर से नीचे तक जाएंगे तो उसको बोलेंगे कैप्शन, क्या बोलेंगे उसको, कैप्शन। तो यहाँ पे आप ये वाला जो पार्ट है, दैट्स कॉल्ड कैप्शन, क्या बोलते हैं उसको, कैप्शन। यहाँ से वर्टिकल मतलब ऊपर से नीचे जाने वाला। ठीक है, और हॉरिजॉन्टल क्या होता है सर, जो यहाँ से एक तरफ से दूसरी तरफ जाता है उसको क्या बोलते हैं सर हम लोग, हॉरिजॉन्टल। ठीक है, जो ऐसी चीज जो ऊपर से नीचे जाए उसको क्या बोलोगे आप, वर्टिकल, और जो अपने साथ इस तरफ जाए उसको क्या बोलते हैं हम लोग, हॉरिजॉन्टल बोलते हैं। चलो, पार्ट ऑफ द टेबल नंबर 1 हमने देखा, टेबल वर्टिकल कॉलम जो होते हैं इसके बारे में, जहाँ पर refer to the headings of the vertical column। फिर होता है stub, बताया था मैंने आपको stub, it refer to the heading of the horizontal rows, heading of the horizontal rows। सर नहीं नहीं, एक बार फिर से बताइए कैसे, सर आ जाइए, दैट्स कॉल्ड, इसको बोला मैंने stub, हॉरिजॉन्टल मैंने बताया था आपको, इस तरफ चलते हैं इसको क्या बोलते हैं, हॉरिजॉन्टल। तो यहाँ पे एक स्टब ये हो जाएगा, अगर यहाँ पे मेल की जगह फीमेल लिखोगे तो ये हो, क्या कहलाते हैं, जब आप हॉरिजॉन्टल तरफ चलते हैं तो उसको बोलते हैं स्टब, क्या बोलते हैं उसको, स्टब। ठीक है, ये लिखा हुआ है स्टब एंट्रीज। ठीक है दोस्तों, ठीक है, हम लोग बॉडी ऑफ द टेबल बताया था, बीच के अंदर जो होता है, ये सर जो पूरा का पूरा टेबल बना हुआ है इसके अंदर जहाँ पे अपन लोग क्या भरेंगे सर, अपन जहाँ फिगर्स भरेंगे उसको क्या बोलते हैं सर, उसको बोलते हैं हम बॉडी ऑफ द टेबल्स। ठीक है, यूनिट ऑफ मेजरमेंट, ऊपर हेडिंग में लिख सकते रुपीज है, करोड़। फिर दूसरा हेड आप ये भी लिख सकते हो, डेटा इन केजी, जितना भी डेटा है हमने किलोग्राम में लिया है। ठीक है, फिर उसके बाद आपको क्या डालना है, एक हेड नोट डाल सकते हो, ठीक है ना, उसके बाद एक सोर्स नोट डाल सकते हो, फिर आप क्या डाल सकते हो, एक फुट नोट भी साथ में ले सकते हो। ठीक है, तो ये पूरे के पूरे 9 पॉइंट है कहाँ के, टेबल के, इसके पॉइंट है टेबल के 9 पॉइंट्स। तो आप अगर आपसे पूछा जाए कि सर कौन कौन, फिर हम टाइटल डालेंगे, फिर कैप्शन डालेंगे, कैप्शन के बाद स्टब क्या होता है, स्टब के बाद बॉडी ऑफ द टेबल के बारे में हम समझाएंगे, फिर यूनिट ऑफ मेजरमेंट के बारे में बताएंगे, उसके बाद हम सोर्स हेड नोट के बारे में बताएंगे, फिर हम सोर्स नोट के बारे में बताएंगे, और फिर हम फुट नोट के बारे में बताएंगे। फुट नोट कुछ नहीं होता,
फुटनोट मतलब हम अपने मन से क्या क्या चीजें बताना चाहते हैं, जो व्यक्ति क्या देख रहा है, टेबल देख रहा है, उसको समझाओ कि भैया हमने ये अजम्पशन लेके काम किया। ठीक है, आगे चलिए नेक्स्ट पॉइंट। आज थोड़ा सा बात करेंगे हम यहाँ पे किस किस टाइप से हम डेटा या टेबल को क्लासिफाई कर सकते हैं, कौन कौन सा डेटा हम टेबल में प्रेजेंट कर सकते हैं। आ जाइए यहाँ पे देखेंगे तीन, इसको मैं तीन कैटेगरी में बांट रहा हूँ, क्लासिफिकेशन ऑफ टेबल्स को मैं काय में बांट रहा हूँ, तीन कैटेगरी में टेबल को मैं प्रेजेंटेशन के रूप में बांट सकता हूँ। अकॉर्डिंग टू माय पर्पस, मेरा उद्देश्य क्या है, दूसरा अकॉर्डिंग टू नेचर ऑफ डेटा, डेटा किस तरीके का है, और तीसरा अकॉर्डिंग टू द एक्सटेंट ऑफ कवरेज, कितने बड़े एरिया को इसमें कवर करना चाहिए। मेरा उद्देश्य क्या है, अकॉर्डिंग टू नेचर ऑफ डेटा, किस तरीके का डेटा है उसके बेसिस पे मुझे बांटना है। तीसरा है अकॉर्डिंग टू द एक्सटेंट ऑफ कवरेज, मैं किस लेवल पे या किस एरिया को कवर करना चाहूँ। ठीक है, अगर मैं बात करूँ अकॉर्डिंग टू माई पर्पस, तो एक होता है पर्सनल पर्पस या फिर कोई विशिष्ट पर्पस, और एक होता है सामान्य पर्पस। सामान्य पर्पस का मतलब क्या होता है, उसका डेटा कोई भी यूज कर सकता है, और स्पेसिफिक या विशिष्ट का क्या होता है, किसी विशिष्ट चीज के लिए, किसी विशिष्ट व्यक्ति के लिए, किसी विशेष ग्रुप के लिए हम डेटा को क्या कर रहे हैं, प्रेजेंटेशन कर रहे हैं। आ जाइए यहाँ पे पहला क्या है, जनरल पर्पस टेबल। अगर मैं जनरल पर्पस टेबल बना रहा हूँ तो ये सभी लोगों के काम आएगी। ठीक है, उसके बाद अगर मैं बना रहा हूँ क्या, स्पेसिफिक पर्पस टेबल, तो ये विशिष्ट काम के लिए टेबल है, और सिर्फ विशिष्ट या एक पर्टिकुलर ग्रुप के लिए ये टेबल क्या होगी, या पर्टिकुलर पर्सन के लिए टेबल क्या होगी, काम में आएगी। ठीक है, तो कौन के अकॉर्डिंगली कौन कौन से डेटा होगा भाई, आपकी जनरल पर्पस टेबल और स्पेसिफिक पर्पस। यहाँ पे आप क्या लिख सकते हो, तो यहाँ पे हम जीएस लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, जीएस, जनरल पर्पस टेबल और स्पेसिफिक पर्पस टेबल। ठीक है, आ जाइए फिर अकॉर्डिंग टू द नेचर ऑफ डेटा, अकॉर्डिंग टू द नेचर ऑफ डेटा। अब ध्यान से सुनना, डेटा दो तरीके से मिलता है हमें। सर कहाँ कहाँ से, सर एक प्राइमरी सोर्सेज से मिलता है और एक दूसरा कहाँ से मिलता है, सर सेकेंडरी सोर्सेज से मिलता है। ये बात तो आपको मालूम है, यस सर। आगे चले, पहला कौन सी टेबल है, ओरिजिनल टेबल, ऐसा डेटा जो हम प्राइमरी सोर्सेज से लाए हैं और उससे हम कोई टेबल बना रहे हैं, तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, सर उसको हम लोग बोलते हैं ओरिजिनल टेबल। और ऑलरेडी जो डेटा कहीं ना कहीं पब्लिश है, जो हमें सेकेंडरी सोर्सेज से मिल रहा है, उसके थ्रू अगर हम कोई टेबल बना रहे हैं तो उसको बोलते हैं डिराइव्ड टेबल। द डेटा इज डिराइव्ड फ्रॉम दैट स्टडीज, मतलब किसी पब्लिश डेटा से, किसी सेकेंडरी डेटा से हम डेटा लेके आए और उसके बाद हमने क्या बनाई, टेबल बनाई। ठीक है, आ जाइए इट कंटेन, अब ओरिजिनल टेबल में क्या होता है, इट कंटेन डेटा विच वाज कलेक्टेड फ्रॉम प्राइमरी सोर्सेज। तो जो प्राइमरी सोर्सेज से हम खुद जाके कलेक्ट करते हैं, वहां से अगर हम डेटा कलेक्ट करके लेके आ रहे हैं और उससे हम कोई टेबल बना रहे हैं, तो उसको आप क्या बोलोगे, तो उसको हम ओरिजिनल टेबल बोलेंगे। ठीक है ना, अगला इट, और फिर कौन सी है, डिराइव टेबल। इट express the information derived from the primary table। कहाँ से, जो प्राइमरी टेबल है, जो ओरिजिनल टेबल है, उससे अगर हम कोई इंफॉर्मेशन निकाल के कोई टेबल बना रहे हैं, इसको क्या बोलेंगे सर, उसको बोलेंगे हम डिराइव्ड टेबल। क्या बोलेंगे उसको हम, डिराइव्ड टेबल। ठीक है, आ जाइए थर्ड पॉइंट है, यहाँ पे अगर मैं बात करूं आपसे, तो टू वे, दो कॉलम बना लिए, थ्री वे, तीन कॉलम बना लिए, एक दो तीन, उसके बाद मैनीफोल्ड टेबल, एक दो तीन चार पांच, ऐसे बहुत सारे कॉलम बना लिए। जितना डेटा मैं देना चाहता हूँ, कम देना चाहता हूँ, टू फोल्ड टेबल बनाऊंगा, और ज्यादा देना चाहता हूँ थ्री फोल्ड टेबल बनाऊंगा, और ज्यादा देना चाहता हूँ फोर फोल्ड टेबल बनाऊंगा। बहुत सारा डेटा देना है तो आपको क्या दूंगा, मैं मैनीफोल्ड टेबल बना के दूंगा। ठीक है कि नहीं, अच्छा आप देखो यहाँ पे एक बार ये, तो मैं बात करूं यहाँ पे सब हेड आपको दिया हुआ है, मैंने क्या दिया हुआ आपको, ये सब हेड दिया हुआ है, और एक ये वाला सब हेड दिया हुआ है। ये टू फोल्ड टेबल है,
कौन सी हो गई आपकी 2 फोल्ड टेबल। इसमें और बढ़ते जाएंगे आगे तो 1 3 फोल्ड 4 फोल्ड 5 फोल्ड मैनी फोल्ड टेबल्स भी हम बना सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ फिर से, तो आज की क्लास में हम लोगों ने क्या क्या देखा, हम प्रेजेंट कर सकते हैं सर कौन से टेबुलर फॉर्म में प्रेजेंट कर सकते हैं, नंबर 1 डायग्रामेटिकल फॉर्म में प्रेजेंट कर सकते हैं, 2 और ग्राफिकल फॉर्म में प्रेजेंट कर सकते हैं, नंबर 3। तो चैप्टर नंबर 5 आज हमने चालू किया है। फिर नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे इसके क्वेश्चंस और फिर उसके नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे क्या, डायग्रामेटिकल प्रेजेंटेशन। ठीक है, फिर इसमें मेन पार्ट क्या था सर, इसमें मेन पार्ट था टेबुलेशन। टेबुलेशन क्या है, टेबुलेशन एक सिस्टमेटिक तरीके से डेटा को, जो न्यूमेरिक डेटा है उसको प्रेजेंट करना ही रोज में और कॉलम में, यही कहलाता है क्या, टेबुलेशन। उसके बाद ऑब्जेक्टिव क्या है, बहुत कॉम्प्लेक्स डेटा को, बड़े डेटा को सिंपल फॉर्म में देना। उसके बाद फैसिलिटेट कंपैरिजन, दो चीज़ों के इकोनॉमिक स्पेस बनाने के लिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। रिक्वेस्ट ऑफ गुड टेबल्स, और अच्छा टाइटल होना चाहिए। उसके बाद अट्रैक्टिव होना चाहिए, उसमें सिंप्लिसिटी भी होनी चाहिए, है कि नहीं। उसके बाद चलते हैं, फिर हमने क्या देखा था, एक टेबल देखी थी तो किस तरीके से हम बनाएंगे, तो उसमें टेबल नंबर डालनी पड़ेगी आपको। उसके बाद टाइटल डालना पड़ेगा, फिर कैप्शंस होते हैं, स्टब्स होते हैं, फिर उसके बाद क्या होता है, बॉडी ऑफ टेबल होती है, फिर यूनिट ऑफ मेजरमेंट कौन कौन से हैं वो देखे थे हमने, हेड नोट्स देखा था, सोर्सिफिकेशन देखा था, क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू पर्पस, नंबर 1 अकॉर्डिंग टू नेचर ऑफ डेटा एंड अकॉर्डिंग टू कवरेज। तीन हिसाब से अपन कर सकते हैं। अगर मैं आपसे बात करूं कि अकॉर्डिंग टू पर्पस, तो जीएस यहाँ पे याद रखना, जनरल पर्पस टेबल, और दूसरा क्या था बताइए, स्पेसिफिक पर्पस टेबल। सेकंड उसमें हम आ जाएं तो ऑन द बेसिस ऑफ डेटा, तो ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिनल डेटा दैट्स कॉल्ड ओरिजिनल टेबल, ऑन द बेसिस ऑफ सेकेंडरी डेटा दैट्स कॉल्ड डिराइव टेबल। क्या बोलेंगे उसको, डिराइव टेबल। और थर्ड वाला कौन सा था, ऑन द बेसिस ऑफ कवरेज, तो यहाँ पे 2 फोल्ड टेबल, 3 फोल्ड टेबल, मैन टेबल, ये सारी चीजें आज हमने कवर अप करी है। ठीक है, तो फटाफट से वीडियो को देखने का, नोट्स मिल रहे हैं उसको भी एक बार अच्छे से पढ़ने का, अपने बुक्स के साथ रेफर करने का, और ये चैप्टर आपका क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो कल इस चैप्टर के नेक्स्ट क्लास में कुछ क्वेश्चंस हम करेंगे, तो जोरदार तैयारी करें। और बाय बाय, डन फॉर द डे, एंड दैट्स इट फ्रॉम द प्रेजेंटेशन एरिया। बाय बाय फ्रेंड्स।